जनवरी 2025 के वीक 2 के लिए हम 3 मोमेंटम स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि जब ये स्टॉक इन लेवल से ऊपर जाएंगे तभी आपने इनमें एंट्री लेनी है। अगर ये स्टॉक उस पर्टिकुलर लेवल पे गई नहीं तो आपकी एंट्री बनती नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जो इस हफ्ते के लिए हम जो पहला स्टॉक आपके लिए चूज किया है वो मारी पेट्रोलियम है का स्टॉक है। ये मारी पेट्रोलियम हाईली लिक्विड स्टॉक है। इसकी जो बाई एंट्री पॉइंट है वो 672 रुपये पे आपको बताइए। स्टॉप लॉस इसका 667 का है और 3 टारगेट्स आपको TP1 TP2 और TP3 आपको दिए हैं 670 से लेके 692 रुपये तक। तो आपने इंतहाई केयरफुली और इंतहाई अलर्ट होके इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है और जब आपके टारगेट्स अचीव हो जाएं तो आपने इसको कैरी नहीं करना आगे अगली ट्रेड्स के लिए, क्योंकि ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है इससे ना जब ये इन लेवल्स को टच करेगा। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात नजर में रखनी है। दूसरा जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं वो आयशा स्टील मिल्स का स्टॉक है। 11 रुपये 32 पैसे का इसका बाई एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस इसका 11 रुपये 22 पैसे का है। और इस तरह इसी तरह इसके भी 3 टारगेट्स 11 42 11 55 और 11 90 के इसके 3 टारगेट्स हैं जो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी जो ट्रेड है उसको ले सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ये भी आपको एक अच्छी अपसाइड पे मूव दे सकता है। 10 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। 11 रुपये 32 पैसे की इसकी एंट्री है। 11 रुपये 22 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है और टारगेट्स आपके सामने 11 रुपये 42 पैसे से लेके 11 रुपये 90 पैसे तक आपको ये अपसाइड पे एक मूव दिखा सकता है। तो इंतहाई अलर्ट होके आपने, क्योंकि ये रियली शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, 3 to 5 में और मैक्सिमम 10 डेज के अंदर इस स्टॉक ने अपनी इन जो इन जो रेंज हैं या इनके इनके जो टारगेट्स हैं इसको अचीव करना है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट है जहन में रखना कि जो आपको बाय एंट्री पॉइंट्स बताए हैं तीनों स्टॉक्स के, जो बाय एंट्री पॉइंट्स बताए हैं आपने इन्हीं बाय एंट्री पॉइंट्स में आपने स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी है। अब जो हमने जनवरी के पहले हफ्ते की जो रिकमेंडेड कॉल्स दी थी, 2 कॉल्स हमने दी थी। पहली कॉल जो थी वो हमने दी थी शेल पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में। तो इसकी बाय एंट्री पॉइंट थी 219 रुपये। तो इस स्टॉक ने 219 की जो एंट्री लेवल था इसको ऊपर की साइड पे ब्रेक ही नहीं किया था और वहां से ये 215 से शायद इसने नीचे की तरफ एक ट्रेंड शिफ्ट किया और 198 190 या 200 के ऊपर ये अभी खड़ा है। तो वंस अगेन हमारा इसमें कोई रिस्क था ही नहीं, क्योंकि जो हमने बाई एंट्री पॉइंट आपको बताया था उस पे ये स्टॉक गया ही नहीं है। तो आपका इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहा होगा, आई होप। ठीक है, आपने इसमें इस लेवल के बाद आपने एंट्री लेनी थी जो आपको बताया हुआ था, तो वो वहां स्टॉक गया ही नहीं। तो आपका कोई भी रिस्क नहीं था इसमें। दूसरा आपको स्टॉक रिकमेंड किया था वीक 1 में सैफ पावर का। इसका भी सेम यही स्टोरी हुई जैसे शेल के अंदर हुई कि हमने जो बाई एंट्री पॉइंट 13 रुपये 99 पैसे का दिया हुआ था, स्टॉक वहां गया ही नहीं उन लेवल्स के ऊपर। स्टॉक ने अपसाइड के मूव नहीं दी ही नहीं। तो आपका जो रिस्क है वो किसी तरह का था ही नहीं। तो अभी जो ये स्टॉक है वो नीचे वाली साइड के ऊपर कहीं खड़ा है। तो वंस अगेन जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि आपने अपना स्टॉप लॉस कभी भी नहीं भूलना, कभी भी ग्रीडी नहीं होना। जो लेवल्स आपको बताए जाएं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।